अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इलेक्ट्रिक गाड़ी यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो में खुश आमदीद। ये पहला चैनल है जहां आपको इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन, न्यूज़ और रिव्यूज़ उर्दू में प्रोवाइड किए जाएंगे। और इससे भी ज़्यादा ख़ास बात ये है कि ये सब प्रोवाइड किया जाएगा आपको इंफोटेनमेंट फॉर्मेट में, यानी सीखने के साथ साथ थोड़ा बहुत हंसने का मौका भी बराबर का मिलेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तैयार हो जाएं इंतहाई दिलचस्प मालूमात के लिए, मगर उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। आपका काम ज़्यादा नहीं है, बस ये करना है कि सब्सक्राइब करना है, लाइक्स देने हैं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। समझा करें ना, मेहनत होती है वीडियोस बनाने पे। वैसे मैं यहाँ पर ये ऐड करता चलूँ कि आई थिंक आप डेफिनेटली इस चैनल के लिए इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ अ बिग मोटिवेशन, राइट? एटलीस्ट मेरे लिए। मेरा मतलब देखें तो सही, इस इंतहाई क्लीन, ग्रीन, नफीस और टेक्नोलॉजी की तरफ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं हमारी पहली इलेक्ट्रिक राइड। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल वाली गाड़ियों की राइवलरी कोई इतनी पुरानी नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में सुनकर ये लगता है कि शायद ये कोई बहुत लेटेस्ट किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन आप शायद ये जान के हैरान हो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तब से मौजूद हैं जब से पेट्रोल वाली गाड़ियों ने दुनिया में सर उठाया था। 20वीं सदी के आगाज़ में जब से गाड़ियां नई नई ईजाद हुई थी और इनकी डिमांड मार्केट में नई नई बढ़ना शुरू हुई थी, तब तीन मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां सर फहरिस्त हुआ करती थीं, जिनमें स्टीम से चलने वाली, ईंधन यानी गैसोलीन से चलने वाली और इलेक्ट्रिक गाड़ियां नुमायां थीं। 1900 की दिहाई तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक बहुत मकबूल चॉइस हुआ करती थी अमेरिका में। ना कोई मुशक्कत करके इनका क्रैंक घुमाना पड़ता था, ना इनका कोई शोर होता था और ना ही इनका कोई एग्जॉस्ट होता था। इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की सड़कों पर चलने वाली कुल गाड़ियों का एक तिहाई हिस्सा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुश्तमिल होता था। जिस तरह आज के दौर में टेस्ला एक नुमाया मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, इसी तरह से उस वक्त ज़माने में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बेकर इलेक्ट्रिक और इस किस्म के चंद मज़ीद नाम एक नुमाया मैन्युफैक्चरर होते थे। और बेकर इलेक्ट्रिक के बारे में मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये वो गाड़ियाँ हैं जो वाइट हाउस की पहली फ्लीट में शामिल थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को डिच क्यों कराया? कैसे अचानक से लोगों के और गाड़ियों के लिए एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए? कहते हैं ना कि वक्त एक सा नहीं रहता। बस कुछ ऐसा ही हुआ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ भी। उनका सबसे बड़ा मसला उनकी रेंज थी, यानी वो एक ही बार चार्ज करने के बाद इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मील। शायद इन मसाइल से भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकल आती, लेकिन उस वक्त दुनिया में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ रही थीं कि अब उनका बचना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर मैं उनमें से चंद का ज़िक्र करूँ तो उनमें होगा सड़कों के लंबे-लंबे जाल बिछ जाना, जिन पे एक ही चार्जिंग में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का दूसरे सिरे से एक सिरे तक पहुँचना तकरीबन नामुमकिन हो। और उसके बाद तेल के ज़्यादा से ज़्यादा ज़खायर की डिस्कवरी और तेल वाली गाड़ियों की मैस प्रोडक्शन। लेकिन जिस चीज़ ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ताबूत में आखिरी कील ठोका, वो थी इलेक्ट्रिक स्टार्टर की इन्वेंशन। पेट्रोल वाली गाड़ियों के लंबे लंबे क्रैंक भी बार बार घुमाने नहीं पड़ते थे, ना ही तेल की कोई कमी थी और ना ही रेंज का कोई मसला था। तो लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता खैराबाद कहना शुरू कर दिया। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मसाइल में कौन और क्यों कर उलझे। बात तो सही है। लेकिन कहते हैं ना कि हर अरूज को कोई ना कोई जवाल ज़रूर होता है। बस ऐसा ही कुछ हो गया आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल वाली गाड़ियों के साथ। हाँ, वैसे यहाँ कोई अगर अरूज नामी खातून वीडियो देख रही हैं तो माजरत, हम उनकी बात नहीं कर रहे। वक्त एक बार फिर बदलना शुरू हो गया। 70 की दिहाई में चंद ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अहमियत का एक बार फिर से बताना शुरू कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि 70 की दिहाई में ही ऑयल एम्बार्गो लगा अरब ममालिक की तरफ से, और 70 की दिहाई में ही लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में भी आगाही मुयस्सर होना शुरू हुई। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जो इन सब से बहुत बड़ा था। और वो क्या था, कि आप सोच सकते हैं? वेल, आप में से कुछ ने गैस कर लिया होगा। 70 की दिहाई में ही इलॉन मस्क भी पैदा हुए। लिहाजा थोड़े अरसे बाद 90 की दिहाई में इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने कमबैक देना शुरू कर दिया, और ये कमबैक मज़ीद पुख्ता हुआ साल 2010 के बाद।
और आपकी सिचुएशन देख के लगता कुछ ऐसे है कि एटलीस्ट तरक्की याफ्ता ममालिक में एक-एक करके पेट्रोल वाली गाड़ियों का सफाया शुरू हो जाएगा। हमें यकीन है कि आपको ये हिस्ट्री इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बहुत मज़े की लग रही होगी। नहीं। खैर, हम लोग एक डिटेल्ड हिस्ट्री इलेक्ट्रिक गाड़ियों की और ख़ास तौर पे टेस्ला की एक अलग सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। फ़िलहाल हमें ये जानना ज़रूरी है इस वीडियो के लिए कि हालिया दौर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्या-क्या फ़वाइद हैं और क्या-क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ये ना हो कि पेट्रोल वाली गाड़ियों का सफाया करते-करते इनका अपना सफाया हो जाए। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़वाइद की बात की जाए तो इनमें सबसे पहला और सबसे अहम फ़ायदा ये है कि इनके अंदर पेट्रोल नहीं डलता। यानी कि इससे आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। पहला निशाना ये कि आप माहौल के लिए किसी भी किस्म की बर्बादी का बायस नहीं बनेंगे। दूसरा निशाना ये कि पेट्रोल की प्राइसेस जितनी मर्जी ऊपर जाएं, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ अंदाजों के मुताबिक सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस दुनिया की टोटल ग्रीन हाउस गैसेस का 5वां हिस्सा है। यानी कि सिर्फ अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी आ जाए तो एक बहुत बड़ा कदम हम अपने माहौल की बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग जैसी इंतहाई बुरी मुसीबत से भी जान छुड़ाई जा सकती है। इसी तरह से पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है। आपने सिर्फ अपनी गाड़ी चार्ज करनी है, तफरी करनी है और वापस आके दोबारा चार्ज कर देनी है। इसी तरह दूसरे नंबर पे सबसे अहम बात यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कोई इंजन नहीं होता। यानी कि आपको ना कोई तेल पानी चेक करने की टेंशन है और ना ही कोई रेगुलर मेंटेनेंस की टेंशन है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मेंटेनेंस का खर्चा पेट्रोल वाली गाड़ियों की निस्बत तकरीबन आधा होता है। तीसरा और आखिरी सबसे अहम फ़ायदा ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंजन ना होने की वजह से इनकी परफॉर्मेंस या पिक बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। आइडियली इन गाड़ियों में मोटर डायरेक्टली आपके व्हील्स के साथ कनेक्टेड होती है। यानी कि इसके दरमियान में कोई मूविंग पार्ट जैसा कि क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन्स वगैरह तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं और यही वजह बनती है इनकी सुपर फास्ट एक्सेलरेशन की। यानी कि जहां बात पावर, टॉर्क और एक्सेलरेशन की हो, वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कोई भी कॉम्पिटिटर होना तकरीबन नामुमकिन है। एक आम सी इलेक्ट्रिक गाड़ी की पिक भी तकरीबन किसी भी आला दर्जे की पेट्रोल वाली गाड़ी को आराम से टक्कर दे सकती है। तो मेरे पाकिस्तानियों, क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आपके बहुत से मसाइल का हल छुपा है? तो क्यों ना हम भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सपोर्ट में अपनी पेट्रोल वाली गाड़ियों को डिच कराएं और जैसा इनकलाब हम तरक्की याफ्ता ममालिक में इलेक्ट्रिक इनकलाब सोच रहे हैं वैसा ही एक इलेक्ट्रिक इनकलाब पाकिस्तान में भी लेके आए। रुको जरा, सबर करो। जी हाँ, बात इतनी भी सादा नहीं है। हकीकत ये है कि प्लान तो बहुत सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी इतनी भी सिंपल नहीं है। तभी तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी टोटल गाड़ियों का 1% से भी कम हिस्सा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुश्तमिल है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मसला नंबर 1 खुद बिजली ही है। माना कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां फ्यूल बर्न नहीं होने देती, लेकिन ये भी तो सच है कि दुनिया की बिजली की पैदावार का 2/3 हिस्सा फॉसिल फ्यूल बर्न करके ही मिलता है, जिससे हम अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज करके दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों से छुटकारा दिलाने का ख्वाब देखते हैं। सिंपल अल्फाज में कहें तो जब तक इलेक्ट्रिक ग्रिड्स में बिजली ग्रीन नहीं होगी, हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते माहौल की बेहतरी का। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मसला नंबर 2 इनकी कीमत है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में डलने वाली बैटरीज कुछ खास धातों से बनाई जाती हैं, जिनकी कीमत उनकी टोटल कीमत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। कई केसेस में इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल वाली गाड़ियों से डबल से भी ज़्यादा महंगी होती हैं। इस महंगी कीमत की वजह इन धातों की एक्सट्रैक्शन पे लगने वाला बहुत सा पैसा है और एक कीमत इस एक्सट्रैक्शन की वजह से माहौल को भी अदा करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मसला नंबर 3 उनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इनफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बहुत कम दस्तयाब हैं। सेम जैसे इंसानी आबादी वहाँ पाई जाती है जहाँ खाना पीना दस्तयाब हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी वही पाई जाएंगी जहाँ इनकी चार्जिंग दस्तयाब हो। अब कोई भी शख्स ये तो नहीं चाहेगा कि वो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी किसी ऐसे रूट पे चलाना शुरू कर दे जहाँ उसकी चार्जिंग की कोई सहूलत मौजूद ना हो।
बाय द वे मैं यहाँ ये भी क्लियर करता चलूँ कि ये एक बहुत बड़ी वजह थी 20वीं सदी के आगाज़ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के डाउनफॉल की। अगरचे 100 साल बाद रेंज पे तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत कमोबेश अब भी कई ममालिक में ऐसी ही है। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यानी मसला नंबर 4 की। और वो ये है कि माना कि आपने पेट्रोल के बिल से तो जान छुड़वा ली, लेकिन आप बिजली के बिल से कैसे जान छुड़वाएंगे? ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बिजली 90% से भी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल से पैदा होती है, वहाँ बिजली की रेट्स ज़्यादा ही होते हैं। और सोने पे सुहागा ये कि जैसे जैसे आप अपने ज़ाती मीटर पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग करेंगे, आपकी पर यूनिट कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आप कान यहाँ से पकड़ें या वहाँ से, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिक गाड़ी रखना इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी बिग डिफरेंस। तो अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इन तमाम मसाइल के भी आर्जी और मुस्तकिल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। जी हाँ, लेकिन वो हम किसी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। खैर, यहाँ तक आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो कुछ भी मार्केट में आने से रोक रहा है, उसमें बहुत बड़ी वजह किसी हद तक वो खुद भी हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सिचुएशन मुनीर नियाज़ी साहब के इस शेर में बेहतरीन पाई जा सकती है। क्या आपके ख़्याल में इलेक्ट्रिक इनकलाब आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो किस तरह उसको मज़ीद आसान बनाया जा सकता है? आप हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। वैसे अगर इलेक्ट्रिक इनकलाब आ गया तो पर्सनली मैं पेट्रोल की स्मेल बहुत मिस करूँगा यार। सो इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही एक बेहतरीन और साफ मुस्तकबिल हैं, और इनमें बहुत ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है। सो लेट अस एम्ब्रेस इट। और अभी जानने के लिए बहुत कुछ है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू एंड वेलकम टू द फ्यूचर इन उर्दू।